सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, कुलगुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। हे हरि हे कृष्ण हे मुरारी हे हरि नारायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा सिंधुनारूप हरि महामोहतम पुंज चास बचन रवि कर निकर चास बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज 28/2/2022 सोमवार का दिन और फरवरी महीने का मास का अंतिम दिन। आज सोमवार हर हर महादेव को स्मरण करने का दिन। हर हर महादेव की स्तुति करने का दिन और विशेष में आप सर्वे जनों भाइयों बहनों कल तारीख 1/3/2022 को महाशिवरात्रि का दिन। महाशिवरात्रि हर हर महादेव शिव शंभु जय कैलाशनाथ। एक स्मरण और जय दोष करने का हर हर महादेव का स्तुति
जो भी भजन कीर्तन, जो भी कल के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, कल के दिन का एडवांस में आप सर्वे कच्छ, गुजरात, भारत देश और विश्व को महाशिवरात्रि की बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें उससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामोदर बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन, नमन, प्रणाम। जय सिया राम। इसके साथ हमारे मैश्री मेघवार समाज को, पूज्य धनी मातंग देव चारे धाम डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, सर्वे को डॉक्टर अशोक महेश्वरी का ध्रुवाचार, जजर जुआर, हरिओम। कल के सत्संग में आपको बताया गया कि जो मानवता सत्संग जो अपने चल रहा है, उस मानवता सत्संग में विषय मातंग पुराण का चल रहा था। वो मातंग पुराण का जो सत्संग था, कल के दिन विराम दे के संपूर्ण किया गया था। और अभी मैंने पहले जैसे बोला है आपको कि पूज्य धनी मातंग की चौथी पेटी में जो आए हुए पूज्य मामी देव, जिनके अभी अभी कल के सत्संग में जब विराम दिया बात की वो, और इतने दिनों से पूज्य मामी देव की जो सिर कटने के भी बात, 9 लाख वेदों और 9 लाख बातें जो डाडा ने 3-3 भाग में की, वेदों का अर्थ, गगनानवाणी, वो पूज्य मामी देव के जो अगम वाणी, अगम निगम के जो पूज्य डाडा के वेद हैं, कच्छी में, कच्छी भाषा में, ज्यादातर हमारे कच्छी भाषा में है, ये पूज्य धनी मातंग देव के रचित, लिखित और कथित, मना इनका विस्तार करने वाले, समझाने वाले सरल भाषा में पूज्य मामी देव जी थे। तो अभी पूज्य धनी मातंग देव, लोणंग देव, माते देव और मामी देव की कृपा से, आप सर्वे के आशीर्वाद से, मैं मामी पुराण का एक सत्संग, जैसे मातंग पुराण अभी चल रही थी ऐसे मामी पुराण का सत्संग, मना वेदों का जो भी वेद है मेरे पास अभी फिलहाल, जो मैं पुरानी मामी पुराण मेरे हाथ में अभी तक आई नहीं है, फिर भी कुछ मामी देव के वेदों के अर्थ या युगों का कुछ अवतारों का भी कुछ बातें ऐसे थोड़े बहुत पेज पढ़ने वाले का मेरे पास आया हाथ में। सो मैं कल एक पवित्र पावन दिन, महाशिवरात्रि के दिन से आपके पास रखूंगा। पर आज हर हर महादेव को एडवांस, और एक सोमवार है भाइयों, मैं ये सोमवार के दिन अगर ये स्तुति की भी, कल पूरी स्तुति ली जाएगी कि महाशिवरात्रि का दिन है, और कल मामी पुराण के एक शुरुआत करेंगे, मामी पुराण के एक सत्संग, मामी पुराण वेदों की ज्ञान की बातें आपके पास रखी जाएगी।
जो मेरे को जैसे जैसे मिलेंगे देव के जो भी वेदों के, तो कच्छी में वेद है, उसके अर्थ किए गए हैं, गुजराती में है। मैं आपके पास मैं अभी 2-4 जने की पूछा भी, जो मेरे वीडियो सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब, तो वो बोले भाई आप हिंदी में ही रखो, क्योंकि कच्छी और गुजराती तो हमारे कच्छ और गुजरात में समझते हैं और पहले रखी गई है। और ऐसे बहुत सी शास्त्र बुकें हैं जो उनमें ये सब डाडा के वेद हैं, गुजराती में अर्थ है, कच्छी में अर्थ है। हमारे धर्म गुरु मातंग देव जहां जहां ठाठ हो, ज्ञान कथन हो, तो यही डाडा कच्छियों में बोलते हैं। और मैंने पूछा और मुझे सजेशन भी आया है कि आप हिंदी में ही रख रहे हो, बात कर रहे हो, हिंदी में ही सही है, हिंदी भाषा में। और मैं मेरी भावना पहले भी आपको बोल चुका हूं कि भाई हिंदी में इसलिए रख रहे हैं कि पूरा कच्छ नहीं, गुजरात नहीं, देश भारत नहीं, पूरा विश्व सुन सके और समझ सके। कोई लोग बोल रहे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, भाई मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं, ज्यादा तो अंग्रेजी नहीं आती। सो जो है मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है और हिंदी अभी तो सब जानते, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारे सदगुरु, कुलगुरु, माता पिता, आप सर्वे के आशीर्वाद, पूज्य धनी मातंग, मामई देव, लूणंग देव, मातई देव, इनकी सबकी कृपा, दया, दृष्टि, शक्ति, भक्ति से मैं आपके पास जितना बने इतना मैं मामई पुराण, मामई देव का वेद, उनको मैं होंगे कच्छी में, जैसे लिखे गए कच्छी में, उनका अर्थ मैं हो सकेगा उतना हिंदी में आपके पास रखूंगा, सो सब समझ सके। अभी हमारे कच्छी गुजराती भी हिंदी समझते ही हैं। सर्व कोई भारतवासी, हिंदुस्तानवासी हिंदू और हिंदू ना हो तो भी सर्व धर्म समाज के हिंदी तो भाई सब समझते हैं। और ये खिनान की ये जो बातें, खिनान के सत्संग, ये जो भी है, ये सर्व धर्म, सर्व समाज के लिए, मानव मनुष्य मात्र के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे मैं हर एक बार को अलग अलग जैसे लेता हूं, जैसे कि शनिवार को हनुमान जी महाराज, जैसे कि रविवार को रवि सूर्य भगवान, ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब, पैगंबर साहब, क्रिश्चियन का यीशु क्रिस्त, और बहुत से जो वार आते हैं, जैसे कि बुधवार को भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों के, संतों के अनमोल वचन शास्त्रों के लेते ही हैं। तो सर्वधर्म ये जो सत्संग है, उनका नाम जो रखा गया है मानवता सत्संग, तो ये मानवता सत्संग हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक मानव मनुष्य मात्र के लिए ये उपयोगी है, फायदेमंद है। इसलिए मैं फिर से पूज्य मामी देव के वेद, उनका अर्थ कच्छी में रचित, कच्छी में डारा लिखे हैं, जो मैंने अभी अगली सत्संग में बोला कि पूज्य मामी देव का सिर कटने के बाद भी 9 लाख वेद और उनकी बातें की लिखी, वही उनका अर्थ, जितना हो सके, जितना मेरे पास आएगा, साहित्य, पुस्तकें, शास्त्र जो भी होंगे, मैं आपके पास रखता आऊंगा और आप उन्हें सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, आचरण में उतारेंगे, ऐसे मैं आशा भी रखता हूं। और इनके साथ मैं आपको फिर से, अब मुझे रोज बहुत, देखो भाई बहन, मुझे बोलना अच्छा ये नहीं लगता है, पर आभार व्यक्त तो मैं रोज करता हूं, पर ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पर
इसलिए बोलना पड़ता है कि आप ये मेरा जो मानवता सत्संग का वीडियो अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो और लोग को भी, बहुत लोग को फायदा मिलेगा। एक अपने जीवन में आचरण में उतारेंगे, जैसे आप लोग सुन रहे हो, जीवन में उतारे, आचरण में उतारे हो, कितना आपको आनंद और खुशी होता है। मुझे विश्वास है कि आपको कुछ न कुछ जानकारी मिलती ही होगी। और मामेदेव के वेदों में तो भविष्यवाणी, भूत, भविष्य और वर्तमान काल, त्रिकाल गणानी जानने वाले पूज्य मामेदेव जी थे। इस मामेदेव जी के वेद कल के दिन, माना 1/3/2022 मंगलवार के दिन से आपके पास वेद, उनका अर्थ, उनकी सत्संग रखी जाएगी। सो आज ये बात करते हुए आज के मानवता सत्संग विषय मामई पुराण, या तो जो भी मामई देव के वेदार्थ ऐसे नहीं, पर मामई पुराण, मामई देव पुराण, हाँ मामई देव पुराण, जैसे कि मातंग देव पुराण, मातंग पुराण थे, ऐसे इनका मुख्य नाम अपना सत्संग का मानवता सत्संग ही रहेगा। और उनके विषय रहेंगे मामई पुराण, मामई देव पुराण, मामई पुराण। तो ये जो है अपन कल से बाद सत्संग शुरू करेंगे, पर आज गणेश की स्थापना करके, शिव स्तुति करके, और जो मामई देव के ही जो हमारे 36 श्लोक पूज्य धनी मातंग देव के रचित हैं, वो 36 श्लोक नियम फिर से मैं आपको एक ध्यान में रहे, या जो तो नए कोई वीडियो सुनते होंगे उनके लिए एक फायदेमंद रहे, तो सो वो भी रखूंगा। और 2-4 बातें रख के आज के सत्संग को यहाँ विराम देंगे। इससे पूर्व में आपको गणेश जी महाराज की एक जाप और स्तुति की मैं बात करूंगा, क्योंकि हर एक शुभ कार्य करने हो, शुरुआत करनी हो, तो भाइयों बहनों, एक अपने गणेश जी महाराज से, गणेश जी महाराज की स्तुति से, गणेश जी महाराज के स्मरण से शुरू करनी चाहिए, ऐसा आपको पता है सबको। इसलिए अथ गणेश देव के जाप स्तुति स्मरण गणेश जी महाराज, हमारे में लुणंग देव डाला कहते हैं, पर गणेश जी महाराज सब समझ सके। काया उजास तेज का ताड़ा, खोलो गणपत करो उजारा, घट में वसे सरस्वती का वासा, रतन ज्योत का हुआ अजवारा, ऐसा नाम अविनाशी का। अब आप देखिए ना, मिक्स है, कच्छी में भी थोड़े बहुत मिक्स है, कोई गुजराती आ जाएंगे, कभी हिंदी आ जाएंगे, उर्दू भी, सिंधी भाषा भी मिक्स है। कुछ मामी देव के वेदों में, ये वेद है, उसका मैं अर्थ करूंगा। ऐसा नाम अविनाशी का, गणेश देव कुंजी संपूर्ण भया, आप अलख देव मुख से कया, मुख से बोले। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि मेरी काया में, मेरे इस शरीर में, मेरे इस पंचभूत के एक झोले में, खोड़िया बोलते झोले में, इस घर में शुद्ध बुद्धि, विचार, शुद्ध आचरण का उजास हो, प्रकाश हो, और आपके तेज स्वरूप की कृपा से मेरे अंतर के ताले खुल जाए, आपके तेज प्रकाश से,
तेज स्वरूप के प्रकाश से हे देव मैं आपके दर्शन करता रहूं, स्तुति करूं और मेरे अंतर के ताले खुल जाए। गणपत मारा अंतर मां सरस्वती मारा मां विराजमान था। हे गणपत आपके संग संग मां सरस्वती का भी निवास मेरे अंतर में। मां सरस्वती बसो मेरे कंठ में, मेरे विचारों में, मेरे स्मृति में, मेरे स्मरण में, मेरे उच्चार में। हे मां सरस्वती का वास हो। हे देव मैं आपको यही प्रार्थना और स्तुति करता हूं। मेरे जो अंतर में रहती एक ज्योत, रतन ज्योत, उस रतन ज्योत का मुझे दर्शन हो, जिसे आप आत्मा कहो। जो ज्योत जल रही है, जो दीप जल रहा है, उस दीप का, उस ज्योत का, दीप की ज्योत का मुझे दर्शन हो। हे देव आप सर्वे की अगर कृपा और दया दृष्टि होगी तो मुझे मेरे अंतर की ज्योत का दर्शन होगा। हे देव आप कृपा करें। ये गणेश जी महाराज की एक स्तुति और प्रार्थना और जाप है, समझो। और जिसका नाम निज अविनाशी है, इस ज्योत का नाम निज अविनाशी है, एक कभी विनाश नहीं होती। इसका आप लोग को अगर ध्यान में न हो तो नाशवंत इस शरीर है, पंचभूत का ये शरीर है, पिंड शरीर, ये शरीर है जो 5 तत्वों से, 5 भूतों से बना हुआ है। ये मिट्टी और पानी और इससे बना हुआ है। जो 5 तत्व बाहर दिखते वही सोई अंदर है, सो उससे ये घड़ा हुआ बना हुआ है। पर इसको जो चलाने वाला, ये जो बोलने वाला, ये जो प्रकाशित करने वाला, देखने वाला तेज, ये जो नदी बहती है पानी की, जल की, कि जो अग्नि है शरीर के, जो भी 5 तत्व इस शरीर में जो जिसकी वजह से चलित है, चल रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, ये जितनी भी इंद्रिया इस शरीर में है, जिस ज्योत की जगी हुई है उससे ये चल रहे हैं, तो प्रकाशित है, वो अविनाशी है। विनाश तो इस शरीर का है। वो आप देख रहे हो, जब तक मनुष्य जीवित है, कोई भी जीव जंतु प्राणी पशु मनुष्य जीवित है, तब तक उसके अंदर ये ज्योत जल रही है। पर जब वो ज्योत बुझ गई, जैसे कि दीप जलाओ और आप अंधेरे में दीप जलाओ और दिया और जलाओ, अंधेरा है, दीप जलाया और जलाया, अगर बुझ गया तो अंधेरा हो गया। ऐसे ही इस ऐसे दीप में ये जो ज्योत जल रही है, ये आप इसको दीप भी समझो, एक घोर अंधेरा है अंदर। ये घोर अंधेरे के अंदर एक ज्योत जो प्रकाशित है, जल रही है, ज्योत जो जल रही, और वो अगर जो बुझ गई तो समझो गया। ये 5 शरीर का ये 5 भूत का, 5 तत्व का जो ये शरीर बना है, मांस हड्डी, मांस हड्डी रक्त, जो भी जिससे भी ये बना है, वो जो हलन चलन सब बंद हो जाएगा। वो विनाशी है और अविनाशी उसका सगा है। ये जो इसको अविनाशी जो कह रहे हैं वो उसका अंश है। हे देव तुम निज अविनाशी हो, तेरा कभी विनाश नहीं होता है, तू अविनाशी हो। ये गणेश देव की एक कुंजी है, जहां मैं जैसे अभी आपको बोला ये सब कुंजी है, इसमें लिखा है कुंजी है, ताला खोलने की जैसे अपनी कुंजी होती है, ऐसे ये संपूर्ण है। ऐसे अलखदेव के वेदों में पहले अलखदेव के वेदों में लिखा हुआ है ये कुंजी।
अथ गणेश देव की अर्जी और स्तुति। स्तुति है जो मैंने अभी आपको बोला, स्तुति, जाप, जाड़ा की प्रार्थना। अब स्तुति, प्रार्थना, अर्जी आप देखें। अर्जी तो आ गया वणांग वीर दया करतो लोणंग देव चई देसेनु लक्ष्मी आण रही सदीजा भर भंडार रिद्धि, क्षमा करे कच्छी के शब्द मुझे भी थोड़े अटपटे लगते। रिद्धि सिद्धि का कर भंडार, रिद्धि सिद्धि का भर भंडार, क्षमा करे मुझे हर एक बात में, आप समझ जाना। कहे कंठे वसे मां सरस्वती रेम ईश्वर देव अंतर ज्योत वताए गौरी पुत्र गणेश। कच्छी में वेद है, मैं आपको अर्थ करता हूं। इसका अर्थ हुआ, मेरी ये जो अर्जी है, मेरी ये जो आपके पास विनंती है आपके आगे, हे गणपत वीर आप दया करना। हे लोणंग देव दादा आप चारे दिशाओं में शुभ और शुद्ध लक्ष्मी धन देना। हे गणेश जी महाराज की अर्जी में, और घर में रिद्धि सिद्धि का भंडार भरे रखना। हे गणेश जी महाराज मेरी ये आपको अर्ज है। चार वेद मुख कमल और कंठ में हे मां सरस्वती आपका निवास हो, वास हो। हे मां सरस्वती आप चारे वेदों का मेरे स्मृति मेरे स्मरण में रहो, मेरे मुख कमल पे रहे। हे मां सरस्वती सदा हमें बुद्धि देना, स्मृति देना। एक अर्ज है गणेश जी महाराज की। हो भीतर रमी रहो अंतर ज्योतना दर्शन ऐसी मेरे ऊपर हे गौरी पुत्र आप कृपा दया दृष्टि रखना। महेश्वर देव का मेरे हृदय में, मेरे इस हृदय कमल में महेश्वर देव का, महेश देव का, पूज्य धनिमातंग देव का वास हो। सरस्वती के मां संग संग महेश्वर देव का भी वास हो, प्रभु का अलख देव का वास हो। मेरे जो भीतर जो खेल रहा है, ये जो ज्योत, ये जो ऐसे मेरी वो ज्योत का दर्शन हो, मैं जो अभी अभी आपको बताया वो, ऐसी कृपा करना है गौरी पुत्र गणेश। मेरे ऊपर आप इतना दृष्टि रखना, दया करना और कृपा करना है गणेश जी महाराज। ऐसी अर्जी, ऐसा ऐसे पूज्य गणेश जी महाराज की आराधना करते, क्षमा करे, जो जाप और स्तुति करते। अभी 36 द्रोक मना 36 नियम मातंग पुराण में ये शायद बोला गया है, ना बोला ही गया है, मैं आपके पास रखा हूं। पर जैसे कि आज के समय में हर एक छोटा बड़ा मानव जो भी हो, इस भागदौड़ भरी दुनिया और जगत में भूल जाता है। हर एक समय, हर एक दिन वो सुनाना पड़ता और समझाना पड़ता है। और जागृत रखने के लिए
क्योंकि मैंने जैसे कल बोला कि भाई इस कान से सुना इस कान से निकाले। सो ये ज्ञान की ये जो बातें, ज्ञान की ये जो सत्संग, ये भाइयों कोई एरे गिरों के पास रखने की या उन लोग को सुनने के लिए, ये क्योंकि ये कान से सुने इधर निकाले, वो उसके लिए काम की नहीं है। आप तो सब देखने वाले, सुनने वाले, एक आप जिज्ञासु हो, प्रेमी हो, ज्ञानी पुरुष हो, सत्संगी हो, गुरुमुखी हो, मुझे पक्का विश्वास है। इसलिए मैं आप लोग के पास ये मोबाइल में यूट्यूब के द्वारा या क्या बोलते हैं फेसबुक, जो भी मोबाइल के द्वारा आपके पास मैं रखता हूं। मेरे इस मानवता सत्संग वीडियो को आप जरूर ध्यान से सुने, जीवन में उतारे और आचरण में लें, ऐसी मैं फिर से आशा भी रखता हूं और विनती भी करता हूं। तो फिर से एक बार आपको पक्का हो, क्या बोलते रिपीट हो जाए, अगर कोई भूल गया हो तो वापिस याद आ जाए। ऐसे 36 द्रोक कच्छी में पर नियम, ऐसे नियमों तो आप उसको सुने और ध्यान दें, ठीक है। मैस पंथ के संप्रदाय के महान समाज शास्त्र देवश्री पूज्य मामेडियो हो गए। आपने इसके अगली सत्संगों में दादा की महिमा सुनी, दादा की जीवनी सुनी। पूज्य मामेडियो वो पूज्य धनी मातंग देव के कथित, मैंने जो पहले आपको बोला, कथित और रचित, कथित वेदों में से वर्णन पूज्य धनी मातंग देव के रचित उस वेदों के वर्णन, उसमें कहा है कि हे मैश्वरियो, ये तो हमारे एक मैश्वरी में एक बार समाज के एक शास्त्र, हमारे देवों अवतार पुरुषों की बात है, इसलिए कह रहे हे मैश्वरियो। पर हे भाइयों, हे मेरे सर्व धर्म समाज के लोगों, अब ये सब के लिए मनुष्य, जैसे मैंने पहले बोला, मनुष्य मात्र के लिए हैं, बहुत उपयोगी और फायदेमंद तो है। जैसे कि देव कहते हैं, आपके जीवन में अगर यश, मान, कीर्ति, उच्च उच्च पद, जीवन में संतोष और मृत्यु के बाद भी अगर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आवागमन मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए, अलग खड़े के धाम में आप रह जाए, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करके अगर आप ये चाहते हो, पूज्य मामेदेव वेद में लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये सत्य कर्म के ऊपर पालन करना पड़ेगा। ये जो मैं नियम बताऊंगा आपको, वो क्योंकि ये जो नियम आप पालन करोगे, उसको आचरण में उतारोगे अपने जीवन में, तो भाइयों बहनों, रोग भोग, ये शरीर काया, शुद्ध विचार, तदुपरांत जो कोई भी वस्तु की प्राप्ति आपको अगर करनी हो, ये सब से अगर आपको बचना हो, जैसे मैंने बोला, जैसे कि रोग भोग और काया का शुद्ध, ये सब जो करना है, तो आपको ये जो मैं कह रहा हूं, मैं जो लिखा हूं, ऐसे मामेदेव कह रहे हैं, उसको आपके नियम का पालन करना पड़ेगा। ये नियमों का भौतिक सुख के कार्य के लिए, वो भौतिक
के सुख ज्यादातर तो मानव को अधोगति की तरफ ले जाते हैं। अगर आप आध्यात्मिक सुख चाहते हो तो वो जो सुख है आध्यात्मिक का, वो आपको आनंद की तरफ और मोक्ष की तरफ ले जाएगा। जैसे कि अभी अपन भजन, सत्संग, ज्ञान शास्त्र, ज्ञान कथन, वेद जो भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो आध्यात्मिक ही मार्ग कहलाता है। इनको ही आध्यात्मिक क्षेत्र कहते हैं। देखो, ज्ञान को प्राप्त करना, सत्संग करना, सदगुरु गुरुओं के, माता पिताओं के चरणों में आज्ञा में रहना, वो एक आध्यात्मिक क्षेत्र ही है। वो कोई मार्ग नहीं, यही रास्ता है। आध्यात्मिक क्षेत्र इसको कहते हैं। तो इसमें आपको आनंद और मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी। जीवन ऐसा जियो, ऐसा करो, नियम पालन करोगे तो मृत्यु के बाद भी आपको आवागमन 84 लाख की योनियां सब मिट जाएगी और आप मुक्त हो जाओगे। ऐसा तो जो कार्य सत्य धर्म पे है उनके द्वारा ही जीव की, इस जीव को ईश्वर की प्राप्ति होती है। मामेदेव कह रहे हैं ऐसे ये जो कार्य हैं, ये जो नियम है, ये जो टेक हैं, उन्हें द्रोक कहते हैं। इस नियमों को द्रोक कहते हैं। कच्छी में ये नियम है, ये द्रोक है, इसको द्रोक कहते हैं। ऐसे 36 नियम, 36 टेक मामेदेव, पूज्य मामेदेव, इसको पालन करना, आचरण में उतारना, जीवन में उतारने के लिए कह रहे हैं पूज्य मामेदेव। मातंग देव जे मेरे से जीव मिड़िया, जको पारी दो ही 36 दो कच्छी में। अब द्रोक नियम पहला एक तो यानी नियम लेना, टेक लेना, पहला नियम कि बारमती तीर्थ पाठ पे बैठ के, बारमती तीर्थ ज्योत का दर्शन करके कंगन भरवाना। ये मैश्वरी समाज के लिए है। अब जो लोग मानते हैं, पूजते हैं, करते हैं, सो कंगन भरवाना पहला नियम। जो भाई देखो, जो आप लोग जो भी ये सब वीडियो तो सब सुनते होंगे, सब सर्व समाज के, सर्व धर्म के, पर आप लोग को जो आपके उसमें आता हो, मनुष्य के, हर एक मात्र मनुष्य, इसमें मैसूरी आवे या कंगन में आपके उसमें नहीं आता हो, तो आपको वो बात तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि आपको लेनी। कोई भी मैं देखो भाई, मैं तो सर्व धर्म, सर्व समाज, सर्व को मैं नमन करता हूं, प्रणाम कर, सब सर्व धर्म को मैं बहुत मान सम्मान देता हूं और देखता हूं। हर एक की बात में मेरी मान्यता, सत्संग में हर एक के वचनों लेता हूं। आप देख रहे हो, सुन रहे हो। तो कुछ बात में सिर्फ एक बार समाज के लिए आए तो आप उन्हें दर गुजर करना, मन में मत लेना। जैसे कि हमारे मैत्री में एक बार समाज में बारमती तीर्थ का पाठ हो और उधर कंगन भरा जाए, जो भी धार्मिक विधि होती हो, तो पहला नियम, जो आपको नियम लागू पड़े सो आप वो ले लेना। पूछे बापू कहते हैं मेरी जो कोई भी बात आप लोग को अच्छी न लगे तो आप मुझे वापस दे देना, इसमें कोई वो नहीं है, आप दरगुजर कर देना। पर आपको अच्छी लगे, आप सुने, आप ध्यान दें, तो आपके फायदे के लिए है। दूसरा, एक पंथ बारमती का, ये मैसूर में एक बार समाज के लिए है। धनी मातंग देव
और बारमती तीर्थ पाठ के सिवा और कोई भी नहीं अपनाना। मामी देव, ये मैं, आप लोग ध्यान देना, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बातें नहीं है, ये हमारे अवतारी पुरुष पूज्य धनी मातंग के चौथी पेटी में आए हुए पूज्य मामी देव की ये वेदों की वाणी है। ये देव पुरुष के गए, लिख के गए, बोल के गए, सो मैं आपके पास रख रहा हूं। सो मैं पहले बोला कि आपको अगर लागू नहीं पड़े तो आप उसको दरगुजर करना और छोड़ देना। आप जो आपको जो असर करे, माने जो आपको लगती हो वो आप ले लेना, जो बातें नहीं लेनी मत लेना। कोई जबरदस्ती नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं भाइयों बहनों, पर आप सिर्फ सुनो। हमारे महेश्वरी में एक बार समाज का एक धार्मिक विद्या, एक बारमती तीर्थ पाठ कितना उच्च कोटि का हमारा मैस संप्रदाय, एक मैस धर्म, आप सुनो, हर एक सुन सकते हो आप। अरे अपन इस भारत देश के वासी हैं, एकता में मानने वाले। अरे अनेक हुए तो क्या हुआ, पर एक बने, एक मति रखें, ध्यान दें, सुने, कोई गलत नहीं है, सबसे अच्छी बातें हैं। जैसे कि मैं और भी धर्म समाज की बातें रखता हूं, सब अपनाओ, क्योंकि मनुष्य मात्र के फायदे के लिए ये बातें सुननी, माननी, जीवन में उतारनी। तीसरा, बारमती तीर्थ पे आप क्रिया करो, धर्म, वास्तु, विवाह, जीवन मरण की क्रिया, ये बारमती तीर्थ के ऊपर, पाठ के ऊपर आप करो। मैं सिर्फ एक बार समाज के लिए धर्माचारी शब्द का उच्चार करें। धर्माचार, धर्म का आचार करो। आप अपने अपने धर्म का आचार करो। और आप सामने, हमारे मैत्री में एक बार समाज में कोई सामने वाला धर्माचार कहता है तो हमें कर्म के उजागर ऐसे बोलना। आप अपने कर्म को उजागर करो। ये तो सब धर्म वालों को काम आएगी बात। आप अपने धर्म, अपने कर्म का उजागर करो, आप अपने जीवन को उजागर करो, ऐसा ये भी मामी देव के वेद में है, 36 नियम में। सुबह उठ के आप धर्माचार बोले, कर्म के उजागर बोले, कर्म के ज्वार बोले, ऐसा। और हर एक घर में, हे मेरे मेश्री मेघवार समाज के लोगों, हर एक घर में गणेश जी महाराज की मूर्ति स्थापित करें, लुणंग देव डाड़ा की, गुरमातन, मातंग देव को हाथ से प्याला पी के आप गुरु धारण करें, मना धर्म गुरु, गुरु धारण करें, मना धर्म गुरु। आप अपने अपने जो धर्म को समझाए, धर्म की बातें के धर्म कार्यों को, वो धर्म गुरु होते हैं। वो धर्म गुरु आप करें, मातंग देव को माने, ऐसा आराध करें। आराध शब्द कच्ची में पर आराधना करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, मामी देव कहते हैं। सुबह शाम आप, इसमें धनी मातंग देव का लिखा है, और पूज्य धनी मातंग देव का आप स्मरण करें, आराध करें, स्मरण करें। ऐसे आप अपने अपने धर्म में, अपने अपने समाज में जो भी करते हो वो करने का। ये मेश्री में एक बार समाज के लिए है धनी मातंग देव का स्मरण। तो आप अगर धनी मातंग देव का कर रहे हो तो अभी कल जो आ रहे हैं महाशिवरात्रि, महादेव के अवतार हैं, महादेव समझ के आप स्मरण करें, उनके आराध करें, हर हर महादेव, ऐसे
व्रत रखें, व्रत रखें। अब कौन से व्रत? जो मामी देव बोले हैं, 12 बीज, 24 चौथ, 18 दिन के व्रत, 21 दिन का व्रत रखें और शर्त रखें। वर्तमान समय के हिसाब से कर्म अंगूठी का दर्शन करें, मौन व्रत धारण करें, काम शर्त, यात्रा की शर्त, पुट्ठी का शर्त, पंचकेश का शर्त, ऐसी ये शर्तें हैं। पंचकेश की हो, पुट्ठी मना समाधियों के दर्शन की, ये सब यात्राएं करने की, ये सब नियम में लिखे हैं दादा 36 श्लोक में। यात्राएं करो, जैसे कि अपने 68 तीर्थ हैं हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में, ऐसे हमारे मैत्री मेघवार समाज में चंद्रुवा, जो धनी मातंग देव के मातंग पुराण में आई थी, सब बातें आपको याद होगी। जो ये वीडियो सुने होंगे, ये सत्संग सुने होंगे। चंद्रुआ जो भुज तालुका लाखों गांव के पास में है। कारुंबा जो पालीताना कदमगिरी के पास में है। सोमनाथ जो प्रभास पाटन के पास, सोमनाथ पाटन के पास में है। धंधुसर गढ़गोमली, सो जहां मेघानंद जी ने 12 साल का तप किया था, वो गढ़गोमली। बगथड़ा जो हमारे अंजार शहर में है। त्रेजा जो वहां रायतन पर गांव, जहाँ पूर्णा नदी, मातंग देव, लुणंग देव, मामी देव, माताई देव सब वहां जो थे, वहां जो स्थापित किए एक यात्रा धाम तीर्थ स्थल, वो त्रेजा पूर्णा नदी के किनारे पे, त्रेजा भुज तालुका में रायतन पर गांव पास। लूणी जो हमारे मुंद्रा तालुक में लुणंग देव गणेश जी का अवतार, लुणंग देव की मंदिर लूणी गांव। और मातंग देव, लुणंग देव, मामई देव, मातई देव, वो श्रेणी यात्रा करें, जैसे मैंने मातंग पुराण में आपके पास रखा। ये चारों धाम श्रेणी, उसको श्रेणी पर यात्रा कहते हैं। जैसे मैंने कल की सत्संग में आपके फोटो भी दिखाए, बताए और दर्शन कराए फोटो। वो 4 धाम, मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव और मामी देव, 4 धाम, वो यात्राएं करें मैत्री समाज के लिए। एक बार जीवन में ये एक यात्रा एक बार तो करनी ही चाहिए, जो मैसूरी मेघवार समाज में से हो, मैस पंथ, मैस धर्म को पालन करते हो उन। दूसरे पंथ को न देखें, दूसरे संप्रदाय को। मामी देव लिख के गए नियमों। अभी आपको अपने धर्म, अपने समाज की जो भी बातें, आप वो बात पे चलो, वो रास्ते पे ही चलो। ऐसा नहीं कि ये तो एक हमारे मामी पुराण के वेदों की बातें हैं, इसलिए 36 श्लोक डाला के गए। दूसरा पंथ न पकड़े, न चले उस पे रास्ते। अगर आप अपना धर्म, अपनी यात्रा स्थान, अपना तीर्थ स्थान छोड़ के आप दूसरे धर्म के स्थान, देखो भाई इसमें लिखा हुआ है, मैं ये बातों को, मैं सर्व धर्म समाज एकता संघ, मैंने ग्रुप भी बनाया मोबाइल में, पर ये एक हमारे पुराणों में आई है, मामी देव के वेदों में, नियम द्रोक में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबको अपना अपना धर्म समाज जो भी हो भाइयों, वो आप सबके लिए अपने उच्च स्थान पे होते हैं, तो आप उन पे ही चले। और ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं जरूरी भाइयों, मैं आप सिर्फ सुनो। हमारे मैत्री मेघवार समाज के हमारे अवतारी पुरुषों के,
ये जो वेद थे, जो उनके 36 श्लोक और नियम है हमारे समाज के लिए, सो आप सुने। हाँ, ऐसा कोई आप गलत फहमी में ना रहिएगा। तो और धर्म दूसरा ना अपनाए, ना आप दूसरे पंथ पे चले। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी श्रद्धा को ठेस लगेगी और श्रद्धा टूटेगी। मामी देव कह रहे हैं मातंग ज्ञान, जो मातंग पुराण का ज्ञान अभी अभी आपके पास में 3.25 महीने लगे भाइयों। मातंग पुराण का विषय मैं आपके पास जो सत्संग रूप में रखा वो 3.25 महीना मेरे को याद है। तब तक मैं ये जो दिवाली के बाद आता है नया साल, पड़वा बोलते हैं वो, फिर बीज द्विज, फिर तीज, फिर चौथ, पांचम के दिन से चालू किया। देखिए ये दिवाली गई, दिवाली 9/11/2021 के दिन शायद पर 3.25 महीने तो हो ही गए हैं मेरी मातंग पुराण के सत्संग को। सो मैंने कल पूर्ण किया, संपूर्ण कर। अभी फिर से इस अवतारी पुरुषों की शक्ति, भक्ति, सदगुरु की शक्ति, भक्ति, कृपा, दया, आप सबके आशीर्वाद से मैं मामी पुराण में से वेदों का अर्थ जो भी हो ज्ञान की बातें आपके पास रखूंगा। आज 36 श्लोक नियम की बात और एक गणेश स्तुति, गणेश स्थापना के लिए आज के दिन, कल शिवरात्रि के शुभ पवित्र पावन दिन से, महान दिन से मामी पुराण के वेदों को आपके पास रखेंगे। जो मेरे पास आएंगे, जो मेरी स्मृति में, जो मेरे पास होंगे। और ये भी बोल भाइयों बहनों आप सुनिए, हमारे मैसूर में एक बार समाज, हमारे धर्म गुरु, मातंग देव, ब्राह्मण देव, जो भी हमारे समाज के लोग हो, अगर मुझे याद है तब तक, अगर हमारे गणेश नगर गांधीधाम के जो नवरात्रि उत्सव करते थे, नवरात्रि में ब्रह्मलीन पूज्य कवि कांजी खेंगार कोचरा, वो जो वडील हमारे पूर्वज जो भी दिए है बड़े बुजुर्ग, वो जो मामी पुराण, वो एक 1982-83 या 1983 में वो उन्होंने एक विमोचन करके उसको प्रसिद्ध किए थे, प्रकाशित किए थे समाज में। सो मैं आज उनके घर गया, मुझे मिली नहीं उनके घर भी। तो ऐसे किसी के पास भी हो, मैं जो बोला मेरे समाज वालों के पास, तो आप मुझे फोन करें या मेरा संपर्क करें। मामी पुराण जिसके पास हाथ में हो, या तो कोई ऐसा भी मामी देव की जो वेदों का अर्थ के साथ आपके पास ऐसा कोई शास्त्र हो, जिसके पास भी, कच्छ हो, गुजरात हो, देश हो, विदेश में हो, तो मेरा आप थोड़ा मोबाइल नंबर आप अभी नोट कर लें। 9978319753 99783 ठीक है। अब गुजराती में 99783 19753 99783 19753 ठीक है। अभी हिंदी में 99783 19753 हिंदी में। ये 3 भाषा में मैं आपके पास मेरा मोबाइल नंबर रखा है। सो आप, मेरा व्हाट्सएप भी इसी पे ही चालू है, तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे खबर करें। अगर आपके पास, जिसके पास भी मामी पुराण हो, या तो कुछ मामी देव के वेदों का जो मैं बात कर रहा हूं, जो कच्छी में वेद उसका अर्थ के साथ हो, तो भाइयों आप मुझे फोन करें या व्हाट्सएप में मैसेज करें मोबाइल में, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अभी फिलहाल मुझे मेरे हाथ में आ नहीं रही, मिल नहीं रही, तो भी कुछ कुछ शास्त्र जो मिले हैं अलग अलग उसमें है वेदों के, सो मैं कल से शुरुआत उसका प्रारंभ तो कर ही दूंगा। फिर जैसे मेरे पास शास्त्र आएंगे ऐसे में
आपके पास रखता रहूंगा। ये तो मानवता सत्संग तो है ही है, पर जितने जितने हैं इमामी पुराण का जो भी विषय कल से शुरू करें, तो आपको ये सब नंबर, मेरा मोबाइल नंबर मैंने अभी दिया, आप मुझे फोन करें या मैसेज करें, तो मुझे खबर करें, तो मैं मेरे पास पहुंचाएं। ऐसे में आप फोन पे बात करेंगे या मैसेज में जवाब ले दे करेंगे, ऐसे मेरे पास, आप जिसके पास भी हो शास्त्र, वो आप मेरे पास फोन करके मुझे खबर करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। धन्यवाद। धर्म कीर्तन, ज्ञान शास्त्र, धनी मातंग देव का सुनो, मामी देव का वेद सुनो, बारमती तीर्थ का पाठ करो, 6 महीने में भले एक बार है मैं श्री मेघवार समाज। गुरु का अपमान न करो, ये जनरल बात है। जो गुरुमुखी हो, गुरु में आप ये न समझो कि सिर्फ आध्यात्मिक गुरु हो, ज्ञान देव गुरु अपने शिक्षक भी है, टीचर। गुरु माता पिता भी है, गुरु हमारे धर्म गुरु भी है, गुरु हमारे कुल गुरु भी। जैसे जो गुरु की जिधर महिमा लगी, उपमा दी गई, उस गुरुओं का अपमान न करो। ये सब धर्म समाज में आता है भाई, जनरल बात है। दारू न पीओ, अब ये जनरल बात आई। नशा न करें, केपी द्रव्य न पीवे। अरे भाइयों, अब सत्संग का आज का समय पूरा हो रहा है, फिर भी बात आई इसलिए मैं बताऊंगा। हे भाइयों, ये नशा, दारू पीना, नशा करना, चरस पीना, गांजा पीना, ये सब एक नशीली चीजें अपने शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इस अब दारू की बाटलियों पे मैं लेबल बराबर देखा नहीं है और मुझे वो देखना भी नहीं है, पर अगर लिखा होगा, जैसे कि सिगरेट पे, बीड़ी के बंडल पे, तंबाकू के जो पुड़ी आती उसके ऊपर, अरे भाइयों क्लियर छपा हुआ, अभी आप खाने पीने वालों को बांध में ले लिया है, नजर कैद कर ली जैसे बोले। अरे उसके ऊपर छपा हुआ है फोटो और लिखा हुआ होता है कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू का सेवन मत करो। एडवर्टाइज भी कितनी आती है, दिखाते हैं, और छपा हुआ क्लियर आता है कि इससे कैंसर होता है, कैंसर का फोटो, ये जबड़े का ने फलाने, कितने फोटोस, तो भी डर नहीं लगता। उसको काट के, फाड़ के, दांतों से, हाथों से खा जाते हो। हर रोज जहर पी रहे हो, समझो, हर रोज आप जहर खा रहे हो, हर रोज थोड़ा थोड़ा आप घात कर रहे हो, ऐसा मृत्यु की तरफ जल्दी जा रहे हो, और बड़ी बीमारी को, बड़े रोग को आप बुलावा दे रहे हो। इतना समझो, दारू पीने वालों, तम्बाकू खाने वालों, व्यसन करने वालों, इस व्यसन से दूर रहो। 4 दिन अगर ज्यादा जीना है, मस्ती में, मौज में, आनंद में, परिवार के साथ, आपको अपना परिवार अगर चाहिए, प्यारा है, तो आप इस व्यसन से उतर जाएं। चाहे दारू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तम्बाकू हो, मीराज हो, फिराज हो, फला मुझे नाम नहीं आते, छोड़ो। पर ये सब जो भी हो, शरीर के लिए एक नुकसान कारक है। बीमारियों को बुलावा, जैसे अपन कैसे किसी को आमंत्रित करते, निमंत्रित, आप बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हो। व्यसन से दूर रहो। ये सब धर्म और ये सब समाज के लिए है। दारू न पियो, व्यसन न करें,
इसमें तो लिखा है बुद्धि भी आपकी भ्रष्ट होती है, बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। जैसा आहार ऐसा विहार, जैसा विहार, हाँ, जैसा आहार ऐसा विचार, और जैसा विचार ऐसा विहार। सीधी सी बात है। जैसा अन्न ऐसा मन। बुद्धि भी भ्रष्ट होती है अगर आप दारू, तंबाकू, कैफी पदार्थ ये जब खाने से और पीने से होता है। इसलिए आप चेत जाओ और जाग जाओ, छोड़ दो, जुगार न खेलो। जुआ खेलना बड़ी बुरी चीज, बुरी बात है। महाभारत में 5 पांडवों को लत लगी इस जुगार की। दुर्योधन और दुशासन की बातों में आ गए, कौरवों की बातों में आके युधिष्ठिर जैसे सत्य पे मार्ग पे चलने, सत्य को अपनाने वाले युधिष्ठिर वो भी थाप खा गए और जुगार खेलने बैठे। भाइयों, अपना राज्य तो हारे। अरे भाइयों, आपको पता है तब अधर्म तब हुआ। इस जुआ में पत्नी को हार गए, द्रौपदी को जुआ में लगा दिया और हार गए। आपने देखा जुआ का नतीजा। बड़ी सभा में इनके पत्नी को, धर्म पत्नी द्रौपदी को, पांचाली को निवस्त्र किया जा रहा था, बेइज्जत कर रहे थे। बड़े बड़े बैठे थे, भीष्म पिता, आंखों से अंधा और अंदर से अंधा ऐसा धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कितने बड़े बड़े बैठे थे। कोई नहीं बचा सका। महाभारत में हुआ है ये जुआ छोड़े, दरबदर हो जाते हो, बर्बाद हो जाते हो। जुआ छोड़े। 36 श्लोक में नियम में मामेदेव बोले हैं व्यभिचार न करें। ये व्यभिचार करने से, अति व्यभिचार करने से इससे मान हानि होती है और ये बदनामी का रास्ता है। पर स्त्री पर हरें, पर स्त्री पे न जाए। और सबसे बड़ी बात, झूठ न बोले, सत्य बोले। झूठ बोलने से, बात बात में झूठ बोलना, झूठ करना, असत्य पे चलना, सत्य न बोलना, ये एक प्रतिष्ठा को एक कलंक लगता है, आपकी प्रतिष्ठा को। बड़े सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। सत्य पे चलो, सत्य वदो। सत्य अकाल है, सिख धर्म में कहा गया है। सत्य ही सत्य, सच यही है। का कभी उसको काल नहीं मारता, ना पकड़ता, अकाल है। जो बोले उसको निहाल हो जाएगा, फतेह हो जाएगा, जीत जाएगा, जीवन बन जाएगा। सत्य मार्ग पे चले और बोले। और अपशब्द न बोले, गाली गलौच न करें, तुकारा न करें, किसी को भी अपशब्द न बोले, शुद्ध मीठी वाणी बोले, शुद्ध शब्द बोले, शुद्ध वचन बोले। जैसे कि हमारे कच्छ के कबीर मेकंडाना बोले हैं, जियो तो जेर मत थियो सक्कर जेड़ा सेना, अरे मरी वेदा मारुआ रोदा भले जावेण। जैसे
हे मानव, मनुष्य तुम जियो तो जहर बन के नहीं, जहर के जैसे वचन न बोल, मीठे वचन बोल। जियो तो जहर मत जियो, शक्कर जेड़ा शेर मना चीनी शक्कर उनके जैसे बनो, मीठे बनो, मीठे बोलो बोलो। मरी तो वैसे भी तुम मर जाओगे, मरी वेदा मारुआ रोदा भले जावे, आखिर तो मरना ही है, पर क्या रह जाएंगे? मीठे बोल, मीठे वचन। क्या समाज याद करेगी, लोग क्या याद करेंगे? मीठे बोल। मरने के बाद भी याद करे जो अपने बोलों को, बोल को, वाणी को, मीठी वाणी को ऐसे बोल, ऐसे कार्य करो। सत्य वदो, मीठे बोलो, मीठी वाणी बोलो, सत्य वचन बोलो। मामी देव बोल के गए, कपट न करो। अभी तो कपट, छल कपट, छेतरपिंडी, धोखा खड़ी आज के समय में चल रहा है, ये मत करो। किसी को धोखा मत दो, किसी को धूत न लो, लूट न लो, कपट न करो, छल कपट न करो, छेतरपिंडी न करो, किसी से किसी का कुछ विचारों का छीन मत लो, जबरदस्ती मत करो। मामी देव कहते हैं अभिमान न करो। सबसे बड़ी बात, अभिमान न करे। हर रोज बात सत्संग में आती है, देव पुरुष के गए, शास्त्र के संत कह रहे, सदगुरु कह रहे, गुरु कह रहे हैं अभिमान मत करो। फिर से कहूंगा, 10 सिर वाला रावण जो लंका में अभी भी सोया पड़ा और गया, अब तो एक सिर वाले हैं, कब तक टिकेंगे? बलवान था, महापंडित था। ये जो कल दिन आ रहा, महाशिवरात्रि, हर शंकर महादेव कैलाशपति कैलाश पे बैठा था, कैलाश पर्वत पर, और समाधि लगा के ये रावण इतना बलवान था। कैलाश पर्वत तो शंकर भगवान के साथ उठा लिया था, इतना बलवान। गया तो क्या अभिमान में। अभिमान मत करें। मामी देव के मेरी बातें नहीं है भाइयों बहनों, आपको ये बात तो बुरी नहीं लगनी चाहिए आपके जीवन के लिए। भाई ध्यान दें, संतोष रखो। हर एक जो मिला संतोष रखो। संतोषी और सदा सुखी, जैसे कि हमारे गुजराती में कहते हैं। हर एक बात में जो मिला हरि कृपा, जो नहीं मिला, नहीं हुआ तो हरि इच्छा। हरि कृपा और हरि इच्छा, दो बात को ध्यान रखो। संतोष रखो, संतोष हर एक बात में, हर एक कार्य में संतोष रखे। मामी जी, हिंसा से दूर रहो, हिंसा न करो। कोई भी जीव जंतु प्राणी पक्षी मनुष्य मानव किसी की हिंसा न करो, हत्या न करो। हर एक के ऊपर दया रखो, जीव दया। जैन धर्म का मुख्य सूत्र अहिंसा। हिंसा से दूर रहो, अहिंसा को पकड़ो, अहिंसा पे चलो। लालच से दूर रहो, ये बुरी चीज है लालच। जो मिला, जैसे फिर से बात, संतोष। लालच मत करो, ज्यादा लोभ मत रखो, ब्याज मत खाओ, ब्याज पे पैसे मत चलाओ। ब्याज के पैसे न बचते न पचते, मैंने पहले भी बोला है। खाना खाओ पर ब्याज के पैसे मत खाओ। जो खाते हैं भ्रष्टाचारी है, दुराचारी, बहुत से लोग ऐसे, वो जिसको जो करना वो भुगतेंगे। आप ब्याज के पैसे, ब्याज मत लो, ब्याज पे मत खाओ, भ्रष्टाचार मत करो, दान करो।
सुपात्र को दान दो। बहुत से दान है, अन्नदान, जलदान, कन्यादान। सुपात्र को दीजिए, जो भी दान मैंने अभी अभी कहे। गौदान, बहुत से दान है, दान करो, पर सुपात्र को, कुपात्रों को मत करो। दया रखो। भगवान बुद्ध की भी यही बातें, जैन धर्म की भी यही बातें, हर एक संतों की यही बातें। हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू सत्य प्रेम करुणा के ऊपर जोर देते हैं, दया के ऊपर, दया भाव रखें। लोभ न करो, वही मुझे और चाहिए और ये बचा के रखूं। लोभ न करो मन बचा के रखूं, किसी को ऐसा न करूं, ऐसे करता रहूं, नहीं, लोभ न करो, एकता करो। फिर से बात घूम फिर के हरेक की सत्संग हरो जाती है। एकता करो, संगठित बनो। बाबा साहेब, मातंग देव, लुणंग देव, माताई देव, मामी देव, सब देव अवतारी पुरुष महापुरुष यही कह रहे हैं, एकता करो, एक बनो और नेक बनो। आत्म भाव की प्राप्ति होगी। काली विद्या से दूर रहो। जादू टोना, ये दाना दिखाना, ये मेली विद्या, ये काली विद्या, ये जादू टोना, ये जंतर मंतर, ये सब इससे दूर रहो। अंधविश्वास है, अंधविश्वास से दूर रहो। बहुत से मैं देखता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, महलों वाले, बंगलों वाले, अरे भाइयों, वाड़ियों वाले, गाड़ियों वाले, बड़े बड़े लोग, पता नहीं क्या इन लोग को तकलीफें होती होगी, ये दिखाने आते हैं, डांडे फेंको, ये कुछ हम लोग को ये हो गया, वो हो गया, ये नड़ता है न, वो नड़ता है न, ये होता है न। अभी तुम सुखी घर वाले, सुख शांति संपत्ति सब है संपत्ति, तो तुझे तकलीफ क्या? इस अंधविश्वास में अंधे होके पड़े हो, इसमें मोए पड़े हो। अंधविश्वास से दूर रहो। ईश्वरी सत्य है, उनको मानो, उनके ऊपर विश्वास करो, उसका नाम स्मरण करो। कोई भी नहीं, जैसे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बल बीराय से। हनुमान चालीसा का पाठ करो, कुछ नहीं होगा। विश्वास रखे, अंधविश्वास मत रखे, श्रद्धा रखे, अंधश्रद्धा से दूर रहे, और स्वच्छ रहो, शरीर को स्वच्छ रखो। बाहर से स्वच्छ शरीर बहुत से अभी देख रहे हैं, अभी स्वच्छता तो है ही है, गांव में, मोल में, वो ठीक, अपने शरीर भी स्वच्छ रखो और स्वस्थ रहो। जैसे बाहर स्वच्छ, ऐसे अंदर से स्वच्छ रहो, शुद्ध विचार रखो, ऐसे स्वच्छ रहो। सबसे बड़ी बात, क्रोध से दूर रहो, क्रोधित न होए, गुस्सा न करें। गुस्से में आप देख रहे हो कितनी अनहोनियां हो जाती है, कितने वैर जैर बढ़ते हैं, कितने कलेश कलेह बढ़ते हैं, मित्रता दुश्मनाहट आ जाती है। क्रोध को काबू करें, मन प्रसन्न रखें, क्रोध न करें, क्रोधित न हो। घर को शुद्ध बनाओ, धार्मिकता का आचरण करें, मन घर के शुद्ध ऐसा, और घर को स्वर्ग जैसा बनाए। आप देख रहे हो, अभी बहुत से घर मैंने देखे हैं,
स्वर्ग तो स्वर्ग दूर की बात है भाइयों, अरे नर्क जैसा बना के बैठे, नर्क जैसा जीवन जी रहे हैं। जिस घरों में ये सब बातें जो है, मैं आपको शॉर्ट में टूक में कह दूं कि जो ये नियम बताए दादा, ये जो अपन को जो बता रहे हैं, कह रहे हैं 37(2) का नियम, इनके विरुद्ध जो चला, ये जो अपने अपने जीवन में नहीं उतारे, आचरण में नहीं लिए, तो वो घर और वो जीवन नरकागार का द्वार है। घर को, इस घर को, चार दीवारी वालों को, और इस घर को आप स्वर्ग बनाना है तो ये 36 नियम के पालन करो, संत अवतारी पुरुषों के वचनों में रहो। मैं नहीं कह रहा हूं, मामी देव कह रहे हैं। ठेठक कोकड़ा उठ कि दूर रहो। ये जो भी है कच्छी का, मैं पहले भी आपको बोला कच्छी में वेद है, उस ये सब चारों ये बातों से दूर रहो, जो भी हो। और मन थी चेतो, अंत में मन से चेतो, यही मन से मैं मन पे ऊपर बहुत बोला हूं, और सत्संग में बात आती रहेगी तो बोलते रहेंगे, कहीं भी कहेंगे आपके पास। मन से दूर, मन से चेतो, दूर नहीं, चेतो मन तो साथ में, दूर नहीं, चेतो फिर से बात। चेतो ने मन तमे, जागो ने मन तमे, ये हवे चेतो ने आत्म राम नाम। अरे देखो ने नजर पाछड़ फेरी रे, घड़ी रे घड़ी ना या तो घड़ियाड़ा वागे ने, आ काया नो ए गडले से गेरी रे, काया नो गडाले से गेरी रे। मन के वेग से बचो, मन को कंट्रोल करो, मन को बांध के रखो, मन बोले वैसा मत करो, मन शुद्ध विचार शुद्ध कार्य के लिए करो, पर मन जो दुविचार कुविचार अधर्म कर्म के मार्ग ले जाए तो वो आप उनकी बात मत मानो। आज कल का मानव मनुष्य अपने मन अपना नौकर है। अब क्या है, अभी ज्यादातर मन के अपन नौकर है, सेठ अपन राजा है, मन नौकर है, ये इंद्रियां भी अपनी नौकर है, जो भी 5, 10, 25 इंद्रियां जो भी कहते हो अपने काबू में है, पर ये मन उसको एक बढ़ावा देता है। सबको कंट्रोल और काबू में ये मन है, इस मन को आप शुद्ध रखो और कंट्रोल में रखो, अपने हाथ में रखो। राजा और सेठ बने, नौकर न बने, मन अपना नौकर है। अभी आजकल अपन मन के नौकर बन गए, इसलिए इस मन को मामी देव कहते हैं कि बांधो, कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। आज की मानवता सत्संग को विराम दे। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जया जया राम, श्री राम जय राम, जया जया राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जया जय राम। राटी लियो न्यावे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जया जय राम, जया जय राम, जया जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की
जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे हरि, हे कृष्णा। हरि हरि